महत्वपूर्ण खबर पंचज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से, जहां आज 9 वर्ष के अपने लाइव उद्बोधन में धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले पंडोखर धाम के प्रमुख गुरु शरण शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तुम सोच रहे हो कि गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, जान से मारने की धमकी देकर और मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग करके मेरा कुछ अहित कर दोगे तो तुम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं है। गुरु शरण शर्मा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करके, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे करके, मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, कुछ लोगों से तंत्र मंत्र के प्रयोग करा करके तुम मेरा कुछ अहित कर सकोगे, तो तुम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। तुमने फिर मुझे कुछ समझा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा है तुम मुझे और समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, एक भूत भी तुम्हें सिद्ध नहीं है। ढोंग पाखंड रचना बंद कर दो, लोगों को भयभीत मत करो। कई गलतियां पहले कर चुके हो, आगे गलतियां ना करो। इसके साथ ही योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा कि कीर्ति क्रांति नामक भ्रामक पत्रिका, जो पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, उसका नाम लेकर तुमने मेरा चारित्रिक खनन करने का प्रयास किया है। अगर इस पत्रिका में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो कानून अपनी कार्यवाही जरूर करता। तुमने कीर्ति क्रांति जैसी एक ऐसी पत्रिका, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की थी, जिनको आजम कारावास के अधिकांश को सजा मिली, उनके भाइयों ने षड्यंत्र करके कीर्ति क्रांति को माध्यम बना करके एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित की जिसपे मेरा सामाजिक, चारित्रिक, पारिवारिक और संगठन के का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई, जिसके विषय में न्यायालय में मैंने कहा था मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट से उन्हें नया सम्मन उनके घरों में पहुंच चुका होगा, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे पक्ष रखने के बाद भी कि कीर्ति क्रांति जैसी पत्रिका पूर्ण असत्यता पर आधारित है, उसके बाद भी तुमने उसका प्रयोग कर करके उसका इतना प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जैसे तुम्हें बहुत बड़ा अमूल खजाना मिल गया हो। कितने अज्ञानी हो, ना समझ हो। सोचने का तो प्रयास करते। अगर इस पत्रिका में थोड़ी भी सच्चाई होती तो कानून अंधा नहीं है, कानून बहरा नहीं है, वो कोई ना कोई कदम उठाते। आगे के चिंतनों में गुरु शरण शर्मा की समस्याओं का योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने उसी की पर्चा पद्धति से समाधान बताया। साथ ही समाज में जगह जगह कुकुर मुत्ते के समान पर्चे बनाने वालों को भी सतगुरुदेव जी महाराज ने सुधरने के लिए सचेत किया। तो अगर मैंने तुम्हारे दरबार पे ताला लगाया है, तुम्हारे जीवन के जिस तरह का सुनहरा जीवन तुम जीने की यात्रा तय कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसमें रोक मैंने लगा दी है, तो उसकी चाबी भी मेरे पास है। कभी कोई एक ऋषि अगर कुछ शब्द कहता है तो उसका काट भी समाज के सामने रखता है। अगर तुम मेरे पास आकर के क्षमा नहीं मांग सकते तो मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा विकल्प बता रहा हूं। अगर चाहते हो उस प्रायश्चित से बचना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दरबार में ही रह करके तुम नियमों का जब तक पालन नहीं करोगे, तुम खुद देखते रहोगे, तुम 6 महीने भी शांति का जीवन नहीं जी पाओगे। कुछ ना कुछ बीमारियां तुमको घेरती चली जाएंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं तुम्हें घेरती चली जाएंगी, तुम तनाव से ग्रसित होते चले जाओगे। तुमको देखना तो अच्छे से देख लेना। अगर बचना है तो जो मार्ग तुम दूसरों को बताते रहे हो, मैं उसी मार्ग से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सूर्योदय से पहले जाकर के जिस नदी पर दूसरों को स्नान कराने की बात कहते थे, वहां पर जाकर के सूर्योदय से पहले नदी में जाकर के स्नान करना। गंगा नदी तक तो तुम जा नहीं पाओगे, पुष्पावती को तुम गंगा पुष्पावती कहते हो, उसी को मान लेना। उस पुष्पावती नदी में जाकर के 11 अमावस्या रोज प्रातः जग करके सूर्योदय से पहले पैदल चल करके स्नान करना, जा करके स्नान करके आ करके अपने आश्रम में 11 दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ करना, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना, और इसके बाद दिव्य दरबार लगाना, और उस दिव्य दरबार लगाने पर प्रायश्चित करना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मुझे माफ करें। ऐसा व्यक्त करोगे तो 11 अमावस्या जब हो जाएंगी तो निश्चित है मैं इसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अन्यथा तुमने बार बार मुझे चुनौती दी है, इसलिए मेरा साधनात्मक क्रम है। मैं मार काट इस पर विश्वास करता ही नहीं हूं। ये तुम्हारे काम है कि तुम बम विस्फोट कराने कहीं बात करते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं राइफल राइफल बंदूक की छोटे छोटी चीज़ खिलौनों की धमकियाँ देते हो। इन खिलौनों को मैंने बहुत कुछ देखा है, इनसे तुम मेरा एक रोया भी नहीं टेढ़ा कर पाओगे। आध्यात्मिक शक्ति तुम पे है नहीं,
इसलिए मैंने कहा अपने पूरे कुनबे को इकट्ठे कर लो, अगर कर सकते हो तो कुछ करके दिखा देना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो पुष्पावती नदी पर 11 अमावस्या स्नान करना, 11 चालीसा पाठ करना, दुर्गा चालीसा पाठ, 11 हनुमान चालीसा पाठ करना और प्रायश्चित करना 5 मिनट सार्वजनिक व्यक्त करके, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं तो मैंने कहा जो पिछले चिंतन में मैंने कह दिया था वैसा जीवन तुम्हारा गुजरेगा। वह पर्चा मैंने बना करके अपने यहाँ रख दिया है और वह पर्चा हमेशा उसी तरह तुम्हारे जीवन को दिशा देता चला जाएगा। आज वर्तमान समाज में मेरी उपस्थिति है, तुम्हें मत सोचो तुम समाज को ढोंग पाखंड रच करके समाज को इस तरह दिशा देते चले जाओगे। आज जगह जगह कुकुर मुत्ते के समान पर्चा बनाने वाले पैदा होते चले जा रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। मैं उन सभी कुकुर मुत्तों के लिए कह रहा हूं नए वर्ष में कि संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो भगवती मानव कल्याण संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि तुम सब ढोंग और पाखंड कर रहे हो। अगर ढोंग और पाखंड नहीं कर रहे हो तो मैंने कहा है कि मेरे किसी भेजे गए 5 सदस्यों को जहां पे कहो किसी अलग में तुम्हारे स्थान पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम अपने स्थान पर जिस तरह छल प्रपंच करते हो वहां षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हो। किसी नई जगह पर या पवित्र स्थान पर मैंने कहा आश्रम में ना हो। मैंने कहा प्रयागराज का मैंने समय दिया है, जितने कुकुरमुत्ते हैं उन सभी कुकुरमुत्तों को कहता हूं कि प्रयागराज में आ जाना। उस प्रयागराज में 5 अपने कार्यकर्ता खड़ा कर दूंगा। 5 में अगर किसी एक का भविष्य बता दोगे, एक के बारे में जानकारी बता दोगे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भूतकाल की कुछ चीजें देखने की सामर्थ्य है। और नहीं तुम्हें मुझसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत अगर नहीं है तो मैंने कहा तुम जैसे कुकुरमुत्तों को मैं ये समाज में नहीं पनपने दूंगा, सनातन धर्म में नहीं पनपने दूंगा। एक ने 100 गालियां दो, आवाज उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा और तुम जैसे लोगों को धूल चटाऊंगा। यह मेरे जीवन का संकल्प है।